होगा। विदेश में तो ऐसी हालत होगी कि परमाणु बम फूटेंगे। इतने परमाणु बम है सब सारी दुनिया में, धरती को 1000 बार विनाश करते इतने परमाणु बम। वो तो बात सही है, रशिया अमेरिका सबका मिला है तो पता नहीं 50,000 से भी ज्यादा। रशिया के पास 6500 है, अमेरिका के पास 6000 है, चाइना के पास है, सभी देशों के पास है, काफी देशों के पास है, किसी के पास पता नहीं है। तो ये सब परमाणु बम फूटने हैं, और परमाणु बम फूटेंगे तो क्या होगा? पर भारत का अंत कैसे होगा? भारत का थोड़ा ब्लास्ट में हो, विदेश में तो परमाणु बम फटना ही है। 3 दिन में मैंने बोला ना आगे, परमाणु बम मनुष्य नहीं फोड़ पाएंगे तो भूत प्रेत या एलियन जो उसके साथ अभी सब मिल गए, भूत प्रेत धरती के जो सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत एलियन सब विनाशकारी एलियन है 99%। तो ये विनाशकारी एलियन भी अब भूत प्रेतों के साथ मिल गए, जिनके पास परमाणु बम का स्विच दबाने का राइट है, जैसे राष्ट्रपति है, तो उनके अंदर घुस जाएंगे और परमाणु बम की स्विच दबा देंगे, सभी एक साथ में दबाएंगे। इसके पीछे वेद की गणा की आत्माएं जो यहाँ है उनके लिए ये समय चलता है, नहीं तो मल्टीवर्स कब से मेंटल हो चुका हो। तो लोग जो है वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। उन समय के इंतजार करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो, अभी समय का इंतजार मत करो, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, स्व परिवर्तन करो, आत्मस्वरूप बन के ब्रह्म ज्ञानी बनो और बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो। जैसे मेरी सुप्रीम कल की अवतार पर वीडियो है, तो कल की अवतार नहीं होना है, सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी सब बदल देगा, पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट गेट, तो सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए आप आत्मस्वरूप में आत्मज्ञानी बनो, घर गृहस्थ में रहकर। गृहस्थाश्रम भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है, गृहस्थाश्रम सबसे ऊंच आश्रम है, और घर गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बनकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित को स्व परिवर्तन करो। तो अपना घर बदलो, घर को लाइट हाउस बनाओ। बचना है तो भेद की आत्मा जागे उठे, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, आत्मस्वरूप में स्थित होकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करे तो बच पाएगा। बाकी तो 29 के एंड में तो विनाश होना ही नहीं। उसको कोई बचाने के लिए भेद की आत्मा जागे, 2-3% आत्मा जागे और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, सारी वायुमंडल बदल दे, सब बदल जाएगा, सबकी सोच बदलेगी, सबको परम शांति। रोक लेना, इसे विनाश क्यों होने दे रहे हैं? इसको रोकना चाहिए। वैसे भी काल अग्नि तो होने वाली है क्या, विनाश से पहले काल अग्नि तो होती है। फिर नई दुनिया देखो, पहले कहते हैं ना सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा, वो बराबर है। तो कलयुग में काल अग्नि में सब जलता है, फिर सतयुग आता है। हाँ, ये प्रोसेस है, ये बात प्रोसेस है। तो काल अग्नि में सब जलेंगे, फिर नए पावर उतार के नहीं बने, पूरा मल्टीवर्स नया बने। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ऐसा मृत्यु लोग चला नहीं सकता, दुखदायी दुनिया नहीं चला सकता, हमेशा के लिए सुखदायी परमानेंट। तो ऐसी दुनिया बनाने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो भगवान ने अच्छी बनाई थी, परम पुरुष परम प्रकृति बनाई थी, मगर धीरे धीरे करके गिर गए। मगर ऐसा मृत्यु लोग कहीं भी नहीं है दूसरे मल्टीवर्स में। जन्म मरण का चक्र में आत्माएं आती है, मृत्यु लोक में फंस जाती है, फिर नित्य प्रलय होता है, हमेशा प्रलय तो होता ही रहता है। अपनी आत्मा को बचाइए, शरीर तो किसी को बचने वाला नहीं है, जो थोड़ा और होने वाला है धरती पर, उसमें तो इतने परमाणु बम फटने वाले, 1000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम फटने वाले धरती पर, बहुत खतरनाक आ रहा है। इसलिए जो परम शांति के वाइब्रेशन, आत्मा ज्ञान लेकर, ब्रह्म ज्ञान लेकर, परम शांति के वाइब्रेशन से पूरा अपना घर बदलेंगे तो परम शांति से काल अग्नि नहीं होगी, काल अग्नि से बच जाएंगे नहीं तो सब। इसलिए आत्मा की पावर को जगाओ, आत्मा की पावर को आगे बढ़ाओ, आत्मा की पावर की कमाई करने का समय आ गया है। आत्मा की पावर भारत का अति प्राचीन योग है, परम शांति योग। पहले ब्रह्मर्षि आत्मस्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म ज्ञान से परम शांति का वाइब्रेशन फैलाकर प्रकृति का 5 तत्वों को शांत करते थे। सबको परम शांति का अनुभव कराना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। सभी मिलकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति होती है तो सभी परम शांति परम आनंद में रहे। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी जिंदगी होना चाहिए, ऐसा गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स होना चाहिए। तो नया मल्टीवर्स ऐसे सब मिलके स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, नहीं तो फिर अंत में थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने वाला ही है, उसमें काल अग्नि जो होगी उसमें जलेंगे। इससे बचने के लिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है। जागिए सब, जागिए, परम शांति।